मेरे पति घर पर एक लड़के को लेकर आए जो बहुत ही सुंदर था और मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। एक रात जब मेरे पति घर पर नहीं थे, मैं नौकर के कमरे में गई। जैसे ही मैं नौकर के साथ सोने लगी, अचानक ऐसा हुआ कि मेरी आत्मा हिल गई, क्योंकि वो लड़का, मेरा नाम शीतल है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब मेरे पति ने दरवाज़ा खटखटाया और मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने उस लड़के को उनके साथ खड़ा देखा। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो लड़का किसी राजकुमार की तरह था। उसकी सुंदरता बेमिसाल थी। मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गई, लेकिन ये भूल गई कि मेरे पति भी वहाँ खड़े हैं। तभी मेरे पति ने मुझे हाथ से इशारा करके पीछे हटने को कहा और बोले, नवीन को अंदर आने दो। मैं थोड़ा पीछे हटी और मेरे पति उसे अंदर ले आए। मुझे हैरानी हुई कि मेरे पति उसे अपने साथ क्यों लाए हैं। मैं घर में अकेली रहती थी और मेरे पति के अलावा घर में कोई नहीं था, इसीलिए मैं अक्सर बिना दुपट्टे के रहती थी। लेकिन आज जब मैंने देखा कि उनके साथ एक अनजान लड़का भी है, तो मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ लिया, पर वो लड़का मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो बस सिर झुकाए खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा, ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये बेसहारा लड़का है, लेकिन ये मजबूत और मेहनती है, इसीलिए मैंने इसे घर के काम पर रख लिया है। अब ये छोटे मोटे काम कर देगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मेरे पति ने एक जवान लड़के को घर पर काम के लिए रखा है, लेकिन अंदर से मैं बहुत खुश भी थी। मैंने कहा, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के कामों में बहुत मुश्किल होती थी। जब भी मुझे बाजार से सामान लाना होता था, मैं थक जाती थी। मेरे पति बोले, हाँ, इसी वजह से इसे रखा है, ताकि तुम्हें बाहर ना जाना पड़े और ये सारे बाहर के काम कर सके। इसके अलावा ये घर के छोटे मोटे कामों में भी मदद करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा है और हमें एक नौकर की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने इसके लिए एक अलग कमरा खाली कर दिया है। मेरे पति ने एक खाट बिछाया और पंखा भी लगवा दिया। उन्होंने एक थाली में खाना दिया और उस लड़के को स्टोर रूम में ठहरा दिया। फिर मुझसे कहा कि जब घर में कोई काम ना हो तो उसे घर के आसपास ज़्यादा घूमने ना देना और उसे कमरे में रहने के लिए कहना। मैंने कहा, ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब भावना ने जन्म ले लिया था। रात को जब मैं आंखें बंद करती तो मेरे सामने उसी लड़के का चेहरा आने लगता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन मेरा मन बस यही चाहता था कि सुबह जल्दी आए और मेरे पति अपने काम पर चले जाए, ताकि मैं उस नौकर को जी भर कर देख सकूं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो किसी और में नहीं थी। अगली सुबह मेरे पति जल्दी उठ गए। मैं रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला और वो लड़का बाहर आया। मेरे पति ने उसे कुछ घर का सामान बाजार से लाने और ज़रूरी कामों में मदद करने को कहा। फिर उन्होंने कहा, मैं तुझे दुकान भी लेकर जाऊंगा। ये सुनकर मैं परेशान हो गई और सोचने लगी कि मेरे पति उसे दुकान क्यों ले जाना चाहते हैं। मैंने गैस बंद की और बाहर आकर पूछा, आप इस लड़के को कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो घर के काम के लिए है। मेरी बात सुनकर मेरे पति पहले मेरी तरफ देखने लगे, फिर बोले, नवीन पूरे दिन यहाँ रहकर क्या करेगा? अभी 1 घंटे का समय है, जो काम तुझे कराना है करा ले, फिर मैं इसे अपने साथ दुकान ले जाऊंगा और रात में इसे वापस लेकर आऊंगा, तब ये फिर से तेरा काम करेगा। ये सुनकर मैं उदास हो गई और वापस नाश्ता बनाने लगी। तभी वो लड़का किचन में आया और बोला, अगर आपको कोई काम हो तो बताइए। मैंने उसकी तरफ देखा, वो अब भी सिर झुकाकर बात कर रहा था। जब उसने मुझे दीदी कहकर पुकारा तो मेरे पूरे शरीर में जैसे आग सी लग गई। जैसे ही मेरे पति के घर आने का समय हुआ तो मैं जल्दी से अपने कमरे में गई, सुंदर कपड़े पहने, मेकअप किया और अपने बाल खुले छोड़ दिए। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे और इन 7 सालों में मैं कभी अपने पति के लिए इतनी सज धज कर तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में 1 महीने तक मैं अच्छे से तैयार होती थी, लेकिन फिर घरेलू कामों में उलझ गई। पर आज मेरा दिल चाहता था कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं खूबसूरत थी, मेरी उम्र लगभग 30 साल थी, लेकिन मैं अब भी जवान और आकर्षक लगती थी। जब भी मैं अपने पति के साथ बाहर जाती, लोग मुझे देखते, क्योंकि मेरे पति बिल्कुल भी हैंडसम नहीं थे। उनका पेट निकला हुआ था, उनका कद भी छोटा था, जबकि मैं सुंदर और आकर्षक थी। शायद इसी वजह से जब मैंने अपने जवान नौकर को देखा तो मेरी दबी हुई इच्छाएं जाग उठी। रात को जब मेरे पति घर आए तो मुझे देखकर हैरान रह गए, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ नवीन पर टिकी थी। मैं
जानती थी कि मैंने पूरा दिन कितनी मुश्किल से बिताया, लेकिन वो अजीब इंसान था। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ये बात मुझे अंदर से और बेचैन कर रही थी। मेरे पति ने खाने के बाद कहा कि वे मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, शीतल, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन मैं उनके लिए तैयार ही कब हुई थी? मैं तो उस इंसान के लिए तैयार हुई थी जिसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे और अपने होश खो दे, क्योंकि मैं किसी से कम नहीं थी। लेकिन उसने सीधे स्टोर रूम में जाने की इजाज़त मांगी। मैंने बहाना बनाया कि मेरा सिर दर्द कर रहा है और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी बात मानी। मैंने कमरे में जाकर मेरी चूड़ियां उतार दी, मेरे बाल बांध दिए और मैं कपड़े बदलकर बैठ गई। अब मैं सोचने लगी कि उसे कैसे काबू में करूं। अगली सुबह मैंने एक चाल चली। मेरे पति के उठने से पहले मैं छत पर गई और कपड़े उतारने के बहाने जानबूझकर अपना संतुलन बिगाड़ लिया। मैं सीढ़ियों से गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। मेरे पति और नवीन दौड़कर बाहर आए। जब मेरे पति ने सीढ़ियों के पास मुझे गिरा हुआ देखा तो घबरा गए और बोले, क्या हुआ? मैंने रोते हुए कहा, मेरा पैर टूट गया है। असल में मैंने खुद ही अपने पैर पर चोट मारकर हड्डी तोड़ दी थी। मेरे पति तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरी टांग की हड्डी टूट गई है और प्लास्टर चढ़ा दिया। अब मैं बेड रेस्ट पर थी। मेरे पति बहुत परेशान थे। वो कहने लगे, अब मैं काम पर कैसे जाऊं? तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? फिर उन्होंने कहा, इस लड़के को वापस भेज दूं? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, आप दुकान जाइए, जो भी जरूरत होगी मैं नवीन से कह दूंगी। मेरे पति मेरी बात से सहमत हो गए और काम पर चले गए। अब मैं खुश थी। मेरे पैर में दर्द था, लेकिन मेरा दिल बहुत खुश था। जैसे ही मेरे पति गए, मैंने नवीन को बुलाया। वो मेरे कमरे में आया और मैंने जानबूझकर अपना दुपट्टा निकालकर सोफे पर फेंक दिया। उसने आते ही कहा, बोलिए, क्या चाहिए? बस मैं यही चाहती थी कि वो मेरी तरफ देखे। मैंने कहा, इधर आओ। जैसे ही वो मेरे पास आया, मैंने उसकी आंखों में देखा। मुझे लग रहा था कि अब वो मेरी तरफ आकर्षित होगा, लेकिन उसने फिर से सिर झुका लिया और 3-4 कदम पीछे चला गया। उसने कहा, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मेरा पैर दुख रहा है और मुझे कमरे में अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वो मेरे करीब आए, लेकिन वो चौंक कर बोला, मैं ये नहीं कर सकता। साहब के आने तक आपको यहीं रहना होगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने सोचा, मेरे पति सुंदर नहीं हैं, लेकिन हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। मैंने सोचा कि समय के साथ मेरे दिल की ये इच्छा खत्म हो जाएगी और मैं अपने पति के साथ खुश रहने लगूंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। सच तो ये था कि मुझे अपने पति कभी पसंद ही नहीं आए। हाँ, ये सच था कि मैं एक बड़े और शानदार घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी था। मेरे कमरे में खाने पीने की हर चीज मौजूद थी। मुझे पैसों की कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन मुझे अपने पति से नफरत थी। कई बार मैं सोचती, अगर मेरा पति थोड़ा भी अच्छा दिखने वाला होता तो शायद मैं उसके साथ एक छोटे से कमरे में भी खुश रह सकती थी। लेकिन जब मैंने शादी की थी तो सोचा था कि पैसा ही सब कुछ होता है, पर अब जब मैंने नवीन को देखा तो मुझे लगा कि मेरी असली तलाश पूरी हो गई। मैं चाहती थी कि वो मेरी तरफ देखे, लेकिन उसने कभी अपनी नज़र ऊपर नहीं उठाई। अब मेरा पैर भी पूरी तरह ठीक हो गया था, प्लास्टर भी उतर गया था, लेकिन मैं जानबूझकर दर्द का बहाना करती थी ताकि नवीन मेरी मदद करे और मेरे करीब आए। मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक स्टैंड ले आता हूँ ताकि तुम्हें चलने में आसानी हो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम अपने पैर पर वजन डाल सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर को क्या पता कि मुझे क्या तकलीफ है? वे कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं जानती थी कि ये नाटक मैं कब तक करती। मैं अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन मेरे पति दुकान पर किसी से बात कर रहे थे। उनके पास नोकिया का नया मोबाइल था, लेकिन वे बातों में व्यस्त थे। मेरा पैर अब पूरी तरह से ठीक था। मैं धीरे धीरे किचन के दरवाजे तक बढ़ी, जहां नवीन फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं जल्दी ही माँ को तेरे घर भेज दूंगा। अब मुझे नौकरी भी मिल गई है। तेरे पिता अब मना नहीं कर सकते। मैंने बड़ी रकम भर दी है। मैं शादी करके तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो नवीन से बेहद प्यार करने लगी थी। उसे खुद से अलग करने की सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अब मुझे समझ आया कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। मैं बहुत दुखी हो गई। मैं कमरे में चली गई और सोचने लगी, अगर वो लड़की मेरे सामने आए तो मैं उसका गला दबा दूं। वो मेरे अलावा किसी और से प्यार कैसे कर सकता है? मैंने शीशे में खुद को देखा और कहा, मैं इतनी खूबसूरत हूँ। नवीन मुझे पसंद कैसे नहीं कर सकता? वो मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ कैसे देख सकता है? ये ख्याल मेरे मन में बार बार आने लगा।
फिर मुझे लगा कि शायद वो लड़की मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। मैंने नवीन को चालाकी से अपने कमरे में बुलाया, लेकिन आज वो मुझे एक अजीब नज़रों से देख रहा था, मानो उसे मेरी हर चालाकी का पता चल चुका हो। अब मैंने ठान लिया कि आज मैं उसे अपने प्यार का इजहार कर दूंगी और अपने पति को रास्ते से हटा दूंगी। उसी रात मेरे पति को किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। मैंने सोचा ये ही सही मौका है, आज मैं नवीन को अपने दिल की बात बता दूंगी। रात में खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरा असली इरादा नवीन के कमरे में जाने का था। नवीन अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गई और उसके बगल में लेट गई। जब मैंने उसके चेहरे से चादर हटाई तो मेरे होश उड़ गए। ये नवीन नहीं था, बल्कि मेरे पति थे। मुझे मेरे पति नवीन के कमरे में देखकर हैरान रह गए। तभी नवीन भी अंदर आ गया और कहने लगा, साहब अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया, यही मैं आपको बताना चाहता था। मैं डर के मारे वहां खड़ी रह गई। मेरे पति ने गुस्से में मुझे जोर से थप्पड़ मारा और बोले, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। इस घर में गुनहगार सिर्फ तू है, नवीन नहीं। ये सब एक साजिश थी। मेरे पति ने बताया, ये सब मेरा और नवीन का प्लान था, तुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए। सच सामने आ गया। मेरे पति को मेरे बारे में उसी दिन शक हो गया था, जब मैंने बार बार नवीन को अपने पास बुलाना शुरू किया। मैं रोज़ दुकान से जल्दी आने लगा था, क्योंकि मुझे लगा कि तुझे मेरी ज़रूरत होगी, लेकिन तुझे तो किसी और की ज़रूरत थी। नवीन को भी मैंने ही कहा था कि वो किसी और लड़की से फ़ोन पर बात करे, ताकि मैं देख सकूं कि तेरी नीयत कैसी है। और जैसे ही मुझे पूरा यकीन हो गया, मैंने बाहर जाने का बहाना किया और खुद नवीन के कमरे में सोने चला गया। तूने जैसे ही नवीन के प्यार में मेरे साथ धोखा किया, उसी पल मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मेरे पति ने गुस्से में कहा, मैंने तुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। लोग हमेशा मर्दों को दोष देते हैं, लेकिन कई बार औरतें भी धोखा देती हैं। मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। मैं किसी बदसूरत औरत के साथ तो रह सकता हूँ, लेकिन किसी बेवफा औरत के साथ नहीं। एक आदमी दिन रात मेहनत करता है ताकि उसकी पत्नी खुश रहे, वफादार रहे, लेकिन पैसा देकर तो कोई भी औरत मिल सकती है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मुझे सबसे बड़ा पछतावा ये था कि काश मैंने अपनी नज़रों की हिफाजत की होती, जैसे नवीन ने की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।